के भविष्य विद्यार्थियों, आपको सादर नमस्कार। आज आपके बीच 10वीं कक्षा का पद्य भाग का दूसरा पाठ मैं लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। दूसरा पाठ है प्रेम आईनी श्री राधिका, जिसके रचयिता हैं रसखान। रसखान जाने माने कवि हैं जिनकी रचनाओं में अद्वितीय प्रेम झलकता है, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, चाहे समाज के अन्य वर्गों के प्रति हो। तो आज हम रसखान रचित प्रेम आईनी श्री राधिका के पाठ का भावार्थ सहित उस पाठ से जो प्रश्नोत्तरी है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को आपके बीच लेकर के उपस्थित हैं। यहाँ पर इस पाठ में बताने की कोशिश क्या की गई है, इस कविता के माध्यम से रसखान ने बताने की कोशिश की है कि प्रेम के प्रतीक श्री कृष्ण और श्री राधिका दोनों जो हैं सो प्रेम के अद्वितीय उदाहरण हैं। एक ऐसे युगल जिनके प्रेम की गाथा को जितने शब्दों में लिखा जाए कम ही होगा। शब्द बौने प्रतीत होंगे इन दोनों के प्रेम को परिभाषित करने में। तो इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है कि श्री कृष्ण की जो छवि जो है वो अत्यंत ही मनमोहक है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने हृदय से यदि उनके नामों को भजे, उनकी छवि को अपनी आँखों से देखे, तो निश्चित रूप से उसका मन, उसका तन ईश्वर के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः न्यौछावर हो जाएगा, पूर्णतः समर्पित हो जाएगा। तो यदि इस पाठ का सारांश यदि पूछा जाए तो आप इन बातों का जिक्र उस प्रश्न के उत्तर में कर सकते हैं कि प्रेम आईनी श्री राधिका एक ऐसी कविता है जिसके रचयिता रसखान हैं, और इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की है कि प्रेम के अद्वितीय उदाहरण श्री कृष्ण और राधिका जो हैं, उनके समान प्रेम के प्रति समर्पण, प्रेम के प्रति त्याग शायद ही किसी अन्य युगल में देखने के लिए प्राप्त होता है। तो प्रेम के प्रतीक श्री कृष्ण और श्री राधिका के प्रेम के प्रति समर्पण, त्याग का अद्वितीय काव्य है प्रेम आईनी श्री राधिका, जिसमें यह बताने की कोशिश की है रसखान ने कि मेरा मन अब मेरे अधीन नहीं है, मेरा मन जो है श्री कृष्ण के अधीन है, और यदि उनके चरणों की सेवा करने का मुझे यदि अवसर प्राप्त होता है, जिस भूमि पर उन्होंने अपना जीवन गुजारा, उस भूमि पर यदि मुझे अपना जीवन गुजारने का अवसर मिलता है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि वहाँ पर साक्षात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो हम आज उसी पाठ से आप सबके बीच जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 10वीं में, उसके उत्तर लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। प्रथम प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे और क्यों कहा है? किसे कहा है और क्यों कहा है? तो सबसे पहले किसे कहा है इसका उत्तर हम देंगे, उसके पश्चात क्यों कहा है इसका भी तर्क देंगे। तो लिखेंगे, जो कवि ने माली श्री कृष्ण को कहा है और मालिन श्री राधिका को अर्थात राधा को कहा है। माली और माली दो ऐसे शख्स होते हैं जो पुष्प वाटिका के तमाम पुष्प की देख रेख करते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि ने श्री कृष्ण को माली और श्री राधिका को मालिन इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक माली और मालिन पुष्प वाटिका के तमाम पुष्पों की, तमाम फूलों की देख रेख करता है, रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार श्री राधिका और श्री कृष्ण प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन हैं, जिन्होंने प्रेम का एक ऐसा परिभाषा दिया, प्रेम की एक ऐसा समर्पण का परिभाषा दिया जिसे पढ़ने मात्र से लोगों के मन में भावनाओं की नदियाँ उमड़ने लगती हैं। तो लिखेंगे, जो श्री कृष्ण और राधिका को माली और मालिन की संज्ञा कवि रसखान ने दी है, और इसलिए दी है क्योंकि जिस प्रकार माली और मालिन पुष्प वाटिका की देखरेख करता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम की परिभाषा को, चरितार्थ प्रेम की परिभाषा को परिभाषित करने में श्री राधिका और श्री कृष्ण की अनुपम योगदान है। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, प्रेम आईनी श्री राधिका के द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। लिखेंगे, कविता प्रेम आईनी श्री राधिका के द्वितीय दोहे में रसखान ने सवैया छंद के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि श्री कृष्ण की सेवा का, श्री कृष्ण जिस भूमि पर जन्म लिए हैं उस भूमि पर यदि
गुजारने का समय यदि अवसर प्राप्त होता है तो यह बेहद ही सौभाग्य की बात होगी। और द्वितीय कविता के सर्ग में जिन काव्य सौंदर्य का स्पष्ट किया गया है उनमें तमाम शब्द जो शब्द अलंकार जो प्रयुक्त किए गए हैं उन शब्दों को पढ़ने मात्र से मन में भावनाओं की नदियाँ उमड़ने लगती है। भावनाओं में कविता की द्वितीय दोहे में जो तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों के मिल जाने के कारण कविता का द्वितीय छंद जो है सवैया छंद वो अत्यंत प्रिय लग रहा है। तो इस प्रकार द्वितीय प्रश्न का यह उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। अधिकांशतः चोर से कहा जाता है जो कि कुछ न कुछ हमारा चुरा ले, चाहे वह सामान हो या फिर हमारा मन हो। तो श्री कृष्ण जो हैं सो सामान चुराने वाले चोर नहीं। यहाँ पर रसखान ने यह कहा है कि श्री कृष्ण की छवि ही ऐसी है कि कोई भी यदि श्री कृष्ण की छवि को मात्र महसूस कर ले तो उसका मन उसके अधीन नहीं रहता है बल्कि श्री कृष्ण के अधीन समर्पित हो जाता है। तो कवि ने श्री कृष्ण को चोर इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण की छवि इतनी मनमोहक है कि वो किसी की भी छवि को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, किसी को भी अपने अंदर मोहित कर लेते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को कवि ने चोर कहा है। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? लिखेंगे, सवैये में कवि की यह आकांक्षा है, कवि की यह इच्छा है कि जिस ब्रजभूमि पर श्री कृष्ण गैया चराने के लिए जाते हैं तो गैया चराने के क्रम में जो वो लकुटी, एक शब्द इस कविता में आया है लकुटी, जिसका अर्थ होता है लाठी, छड़ी। तो यदि वह लाठी वह छड़ी यदि मुझे मिल जाती है तो इसके लिए मैं तीनों लोगों का राज्य त्याग दूंगा। और कवि लिखते हैं इस कविता में कि यदि मुझे सवैया में जो आकांक्षा प्रकट करते हैं उसका प्रत्युत्तर यह होगा। लिखेंगे, जो कवि ने सवैया में आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा है कि यदि मुझे श्री कृष्ण जो गैया चराने के लिए जो छड़ी लेकर के जाते हैं वह छड़ी मुझे यदि मिल जाती है तो मैं तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूँ। और मुझे यदि श्री कृष्ण जो नंद बाबा की गैया चराने के लिए जाते हैं वह गैया चराने का अवसर मुझे यदि मिल जाता है तो मैं इसके लिए अष्ट सिद्धि और नौ निधि का सुख भुलाने के लिए तैयार हूँ। उस सुख को भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ यदि मुझे श्री कृष्ण जो गैया चराने के लिए जाते थे वो गैया मुझे प्राप्त हो जाती है। उसके पश्चात है पांचवा क्वेश्चन है, जब मन पावन चित्तचूर पलक ओट नहीं करी सकूँ। कवि कहते हैं कि मेरा जो मन जो है, मन पावन चित्तचूर पलक ओट नहीं करी सकूँ। मेरा जो पावन मन जो है, मेरा जो मन जो है वह मेरे अधीन नहीं है। चित्तचूर, जो मेरा जो चित्त जो है सो उसे चुरा लिया गया है और चुराने वाला शख्स का नाम श्री कृष्ण है। और पलक ओट नहीं कर सकूँ, अब मेरी जो पलकें जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो चुकी हैं। उन्हीं की सेवा में मेरी पलकें अपने आप को दास बनाने के लिए तैयार हैं। तो मेरा मन अब मेरे अधीन नहीं है। मेरे मन को, मेरे चित्त को श्री कृष्ण ने मोहित कर लिया है। सातवां क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, उसके बाद छठा क्वेश्चन, जो रस खाने कबों इन आँखिन सौ ब्रज के बनवास तजम निहारऊं। लिखेंगे, जो प्रस्तुत पंक्ति रसखान रचित प्रेम आईनी श्री राधिका कविता से ली गई है, जिसकी रचयिता रसखान है। और लिखेंगे, जो रसखानी कबों इन आँखिन सौ ब्रज के बनवाम तजम निहारऊं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि जिस ब्रज की भूमि के जिस वनों में वो भ्रमण करते हैं, उस वनों में भ्रमण करते हुए मुझे यदि अपने जीवन का अनमोल क्षण गुजारने का यदि अवसर प्राप्त होता है तो यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। ब्रज बनमाम तजम निहारो, मैं उस वन में, जिस वन में श्री कृष्ण घुमा करते थे, उस वन को मैं निहारते रहना चाहता हूँ, उस वन में मैं भ्रमण करते रहना चाहता हूँ, क्योंकि वह एक ऐसा वन था जिस वन में विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने उस वन में भ्रमण किया था। तो उस वन को निहारने का, उस वन को देखने का इनकी हार्दिक इच्छा है। सातवां क्वेश्चन है, कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा है? तो लिखेंगे, कवि ने स्वयं को बेमन इसलिए कहा है क्योंकि कवि का मन अब उनके अधीन नहीं है, उनका मन अब श्री कृष्ण के अधीन हो चुका है। तो कवि ने स्वयं को बेमन कहा है क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति रसखान के मन में अगाध प्रेम समाहित हो चुका है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रति अपना मन पूर्णतः उनके प्रति समर्पित हो जाने के कारण उनका स्वयं का मन, अर्थात उनके खुद का मन उनको बेमन लग रहा है।
8वां क्वेश्चन है, रसखान रचित सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखेंगे। रसखान रचित सवैये के माध्यम से कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि यदि श्री कृष्ण की सेवा का यदि अवसर मिलता है तो उनके लिए यह सौभाग्य की बात होगी। जिस ब्रजभूमि में उनका जन्म हुआ था, उस ब्रजभूमि में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह सरोवर हो, चाहे वहाँ पर के पतझड़, वहाँ पर के कटीले वृक्ष हों, वे तमाम चीज़ बेहद ही अनमोल हैं और उन तमाम चीज़ों पर श्री कृष्ण की पगधूल लगी हुई है। उन्होंने उन वनों से होकर के अपने चरणों को गुजारा है। इसलिए वह कहते हैं कि यदि उस वन में भ्रमण करने का मुझे यदि अवसर मिलता है, ब्रजभूमि में यदि मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने का यदि अवसर मिलता है, तो यह मेरे लिए स्वर्ग के समान होगा और स्वर्ग में जाने की जैसी प्राप्ति मुझे वहाँ पर जाने की तरह हो जाएगी। तो रसखान रचित सवैये का मैंने सारांश आपके बीच उपस्थित रखा। रसखान रचित सवैये के माध्यम से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने की मैंने कोशिश की। आप सब अध्ययनरत रहें, मन से पढ़ते रहें। निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका परीक्षा परिणाम आएगा तो आपको अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्टि प्राप्त होगी, और यह तब होगी जब आज अक्टूबर का जो महीना चल रहा है, यह अक्टूबर का माह समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। समय जो है, जो हमारे हाथ से रेत के रफ्तार से भी तेज़ रफ्तार से हमारे हाथों से ओझल हो जाती है और देखते देखते परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ जाती है। तो समय गुजरते देर नहीं लगती है। तो आज का जो समय है, उस समय का सही ढंग से उपयोग कीजिए ताकि भविष्य में जो परिणाम हो वो सुखदायक हो, आपके पिता के लिए सुखदायक हो, आपकी माँ के लिए सुखदायक हो और आपके भविष्य के लिए सुखदायक हो। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया प्रश्नोत्तर पसंद आया होगा। मेरे द्वारा की गई त्रुटियों के लिए आप सब क्षमा करेंगे और अध्ययनरत रहेंगे, ऐसी ही मेरी अपेक्षा है आप सबों से। धन्यवाद।